Incomplete dominance was discovered by Carl Correns in the Mirabilis Jalapa plant. Okay, so दो ऑर्गेनिज्म जो इनकम्प्लीटली या पार्शियली डोमिनेंट होते हैं, तो F1 जनरेशन में उनके क्रॉस के द्वारा F1 जनरेशन में उनका इंटरमीडिएट जो कैरेक्टर है, इंटरमीडिएट जो ट्रेड्स हैं वो शो होते हैं. ओके, सो इसी सीक्वेंस में एंडेल्यूशियन फाउल के अंदर ओके इनकम्प्लीट डोमिनेंस को ऑब्जर्व किया गया. इसके अलावा जो स्नैपड्रैगन प्लांट है एंटीरिनम मेजस, उसमें भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस को ऑब्जर्व किया गया. एंडेल्यूशियन फाउल के अंदर इनकम्प्लीट डोमिनेंस को ऑब्जर्व किया गया जब प्योर व्हाइट कॉक मेल एंड प्योर ब्लैक हैन फीमेल इनका आपस में क्रॉस करवाया गया, तो F1 जनरेशन में ब्लू जो फाउल हैं वो प्रोड्यूस हुए, क्योंकि उनके फीदर के ऊपर जो व्हाइट एंड जो ब्लैक ऑल्टरनेटली जो स्ट्रिप्स थी, तो उनके कारण से उनका कलर जो है ब्लू अपीयर हुआ. तो यहां पर देखिए आप, जो प्योर व्हाइट कॉक है कैपिटल डब्ल्यू एलील कॉम्पोजिशन, जो प्योर ब्लैक हैन है कैपिटल बी. जब इनमें मियोसिस होता है तो जो कॉक है इसमें जो स्पर्म बनते हैं वो कैपिटल डब्ल्यू एलील वाले, और इनमें जो ओव्यूम बनते हैं वो कैपिटल बी एलील वाले. अब जब इन दोनों गैमेट्स का फ्यूजन हुआ और F1 जनरेशन में एक नया ट्रेट हाइब्रिड ब्लू, जो ब्लू कलर के जो कॉक है वो प्रोड्यूस हुए. ओके, सो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो कर रहा है. जब F1 जनरेशन के जो हाइब्रिड फाउल हैं, इनके अंदर दो प्रकार के जो है गैमेट्स प्रोड्यूस हुए, कैपिटल डब्ल्यू एलील वाले एंड कैपिटल बी एलील वाले. ओके, अब F2 जनरेशन में कुछ रिजल्ट इस प्रकार रहेगा, कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल बी कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल बी, ये गैमेट्स हैं. जब इस गैमेट का फ्यूजन इससे होगा तो कैपिटल डब्ल्यू, तो ये प्योर व्हाइट फाउल होंगे. जब इनका फ्यूजन इससे होगा तो कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल बी हाइब्रिड ब्लू. जब इसका फ्यूजन इससे होगा तो कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल बी हाइब्रिड ब्लू, एंड जब इसका फ्यूजन इससे होगा तो कैपिटल बी प्योर ब्लैक जो है फाउल प्रोड्यूस होंगे. तो यहां पर जो F2 जनरेशन का जो फिनोटिपिक रेशो है 1:2:1, 1 प्योर व्हाइट, 2 हाइब्रिड ब्लू एंड 1 प्योर ब्लैक. इनका जो जीनोटाइप रेशो है वो भी कुछ इस प्रकार है 1:2:1. तो एंडेल्यूशियन फाउल के अंदर भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस को ऑब्जर्व किया गया. नेक्स्ट टॉपिक इज कोडोमिनेंस. जब दो ऑर्गेनिज्म का क्रॉस होता है और दोनों के ही जो एलील्स हैं यदि डोमिनेंट हैं, अगर दो एक्सपेरिमेंटली क्रॉस होने वाले ऑर्गेनिजम्स के जो एलील्स हैं, उनके जो ट्रेट्स हैं डोमिनेंट हैं, तो F1 जनरेशन में दोनों अपने इफेक्ट को शो करेंगे. ओके, सो दिस कॉन्सेप्ट इज नॉन एज कोडोमिनेंस. ओके, सो हम यहां पर देखेंगे कि रेड हेयर वाले कैटल और व्हाइट हेयर वाले कैटल, इनका जब क्रॉस हुआ, इनका जब क्रॉस कराया गया, ओके, रेड हेयर में कैपिटल आर एलील कॉम्पोजिशन, व्हाइट हेयर कैटल में कैपिटल डब्ल्यू, मियोसिस के द्वारा इनमें कैपिटल आर एलील वाले, ठीक है, और व्हाइट हेयर कैटल्स में जो है कैपिटल डब्ल्यू एलील वाले गैमेट प्रोड्यूस हुए. जब इन दोनों गैमेट्स का फ्यूजन हुआ तो F1 जनरेशन में कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू एलील कॉम्पोजिशन रहा, और F1 जनरेशन में जो कैटल प्रोड्यूस हुए उनमें कहीं रेड हेयर कहीं व्हाइट हेयर, कहीं रेड हेयर कहीं व्हाइट हेयर, ये जो है अपीयरेंस आया उनके अंदर. तो इसको कोडोमिनेंस कहते हैं और ऐसे कैटल्स को रॉन कहा गया. अब ऐसे दो रॉन कैटल्स का आपस में क्रॉस होता है तो इनमें जो गैमेट्स बनते हैं दो प्रकार के बनते हैं, कैपिटल आर एलील वाले, कैपिटल डब्ल्यू एलील वाले. जब ऐसे दो रॉन का क्रॉस कराया गया तो F2 जनरेशन में कुछ ये रिजल्ट रहा, ये कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू. जब इस गैमेट का फ्यूजन इससे होता है तो कैपिटल आर, जब इसका फ्यूजन इससे होता है तो कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू. जब इसका फ्यूजन इससे होता है तो कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू. जब इसका फ्यूजन इससे होता है तो कैपिटल डब्ल्यू. तो यहां पर एक रेड हेयर कैटल, दो रॉन, ओके, और एक व्हाइट हेयर कैटल प्रोड्यूस हुआ F2 जनरेशन में.
ओके, सो कोडोमिनेंस का जो फिनोटिपिक रेशो है 1:2:1 है, और इसी तरीके से जो जीनोटिपिक रेशो है वो 1:2:1 है। तो यहां पर मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, जब एक्सपेरिमेंटली दो ऑर्गेनिजम्स का क्रॉस होता है और दोनों के ही एलील एंड जो ट्रेट हैं, जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है या जो एलील है वो अगर डोमिनेंट हैं, तो दोनों अपने इफेक्ट को एक्सप्रेस करते हैं F1 जनरेशन के अंदर, एंड दिस इज कॉल्ड कोडोमिनेंस। अब हम डिस्कस करेंगे कोडोमिनेंस इन ह्यूमन ब्लड ग्रुप। ह्यूमन ब्लड ग्रुप में हम कोडोमिनेंस को समझेंगे। ह्यूमन में टोटल 4 टाइप के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, पाए जाते हैं ए, बी, ओ एंड ए बी। इनमें जो ए, बी एंड ओ ब्लड ग्रुप है दे वर डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टीनर, एंड जो ए बी ब्लड ग्रुप है इट वाज डिस्कवर्ड बाय डी कैसेलो एंड स्टैनी। ओके, जनरली 3 प्रकार के जो एलील्स हैं वो ब्लड ग्रुप को डिसाइड करते हैं। कोई 2 एलील मिलके किसी एक ब्लड ग्रुप को डिसाइड करते हैं। तो जो 3 ऑल्टरनेटिव्स हैं एलील्स के वो हैं आई ए, आई बी एंड स्मॉल आई। जनरली ब्लड में आरबीसीज पाई जाती है और आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन्स पाए जाते हैं। तो जो आई ए एलील है ये एंटीजन ए को कोड करता है, जो आई बी एलील है ये एंटीजन बी को कोड करता है, जो स्मॉल आई एलील है ये किसी भी एंटीजन को कोड नहीं करता है। यहां पर जो आई ए एंड आई बी ये दोनों ही एलील डोमिनेंट एलील हैं, और जो स्मॉल आई एलील है ये रिसेसिव एलील है। तो कोई 2 एलील का जो पेयर है वो ब्लड ग्रुप को डिसाइड करता है। इनमें एक एलील फादर से आता है और एक एलील मदर से आता है। ओके, यहां पर जो ए बी ब्लड ग्रुप है ये कोडोमिनेंस का एग्जांपल है, इसको हम समझेंगे। तो मैंने यहां पर एक टेबल ड्रॉ की है। इसमें फादर से कौन से एलील की पॉसिबिलिटी है, यहां मदर से कौन सा एलील कंट्रीब्यूट हो सकता है, क्या जीनोटाइप रहेगा एंड क्या ब्लड ग्रुप डिसाइड होगा। ओके, तो सपोज करिए अगर फादर से बच्चे में आई ए एलील आता है, मदर से भी आई ए एलील आता है, तो जीनोटाइप रहेगा आई ए एंड ब्लड ग्रुप होगा ए। ओके, इसी तरीके से फादर से यदि आई ए एलील आता है, मदर से आई बी, जीनोटाइप होगा आई बी। अब यहां पर ये जो दोनों एलील हैं ये डोमिनेंट है, आई ए आई बी दोनों ही डोमिनेंट एलील आ गए हैं और दोनों अपने इफेक्ट को एक्सप्रेस करेंगे, दोनों अपने इफेक्ट को शो करेंगे, तो ब्लड ग्रुप होगा ए बी। तो यहां पर जो ए बी ब्लड ग्रुप है दिस इज द एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। ओके, बिकॉज बोथ द एलील्स इन दिस ब्लड ग्रुप शोज देयर इफेक्ट। ओके, यहां पर देखिए अगर फादर से आई ए एलील और मदर से स्मॉल आई, तो एलील कॉम्पोजिशन होगा आई ए स्मॉल आई और ब्लड ग्रुप होगा ए। ओके, इसी तरीके से अगर फादर से आई बी, मदर से आई ए, जीनोटाइप होगा आई बी एंड ब्लड ग्रुप होगा ए बी। फादर से यदि आई बी, मदर से यदि आई बी, जीनोटाइप आई बी, ब्लड ग्रुप होगा बी। यदि फादर से आई बी, मदर से स्मॉल आई, अब यहां ध्यान रखना है कि स्मॉल आई जो एलील है ये रिसेसिव है, तो आई बी एंड स्मॉल आई, तो यहां पर शो खाली आई बी ही होगा, तो यहां ब्लड ग्रुप रहेगा बी। फादर से यदि स्मॉल आई, मदर से स्मॉल आई, जीनोटाइप स्मॉल आई, ब्लड ग्रुप होगा ओ। जब दोनों ही एलील अगर स्मॉल आई आ रहे हैं तो फिर उस कंडीशन में ब्लड ग्रुप ओ होगा। तो इस तरीके से जो है ब्लड ग्रुप का डिसाइड होता है कि बच्चे में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा उनके एलील कॉम्पोजिशन के बेसिस पर। अब मैं यहां पर एक और टॉपिक को साथ में ले लेता हूं जिसका नाम है मल्टीपल एलेलिज्म। मल्टीपल एलेलिज्म जनरली क्या होता है कि 2 एलील किसी ट्रेट को रेगुलेट करते हैं। ओके, तो उनमें से एक एलील एक पेरेंट से और दूसरा एलील दूसरे पेरेंट से आता है। अगर किसी कैरेक्टर के लिए, ट्रेट के लिए अगर 2 से अधिक चॉइसेस हैं एलील्स की, अगर किसी ट्रेट के लिए या कैरेक्टर के लिए 2 से अधिक चॉइसेस अवेलेबल हैं, तो इसे हम कहते हैं मल्टीपल एलेलिज्म। उन एलील्स को कहते हैं मल्टीपल एलील्स एंड इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं मल्टीपल एलेलिज्म। तो यहां पर जो ह्यूमन ब्लड ग्रुप के लिए जो रेस्पॉन्सिबल एलील्स हैं ये मल्टीपल एलील्स का एग्जांपल है, और जो ये पूरा कॉन्सेप्ट है इसे हम मल्टीपल एलेलिज्म कहते हैं। सो थैंक यू।